ये बात उस समय की है जब तुलसीदास जी अपनी धन पत्नी रत्नावली के साथ गृहस्थ जीवन जी रहे थे। दोनों पति पत्नी के बीच में बड़े मधुर प्रेम संबंध थे। तुलसीदास जी की पत्नी बहुत सुंदर और एक धर्मपरायण स्त्री थी। एक समय आया जब वो कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी कुछ दिन तो रह लिए, पर फिर उन्हें बड़ी याद सताने लगी। और एक दिन पता नहीं उनको उनसे मिलने की इतनी चाह उठी कि वो निकल गए रत्नावली से मिलने रत्नावली के घर। अब बीच में मौसम बहुत खराब हो गया, पर तुलसीदास जी को कुछ समझ में ही नहीं आया। उनके अंदर बस एक ही धुन थी कि पत्नी से मिलना है, रत्नावली के साथ कुछ समय बिताना है। वो पहुंच गए। रत्नावली उनको सामने देखकर एकदम सकपका गई। वो बोली कि स्वामी, इतने खराब मौसम में, जब बाढ़ की स्थिति आई हुई, तब तबाही मची हुई है, आप कैसे आ गए मुझसे मिलने? कुछ दिन रुक जाते, मौसम ठीक तो होने देते, और मैं तो आ ही रही थी, मैं कहाँ भागी जा रही थी? तुलसीदास जी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने आजू बाजू देखा, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, सच में तबाही मची हुई है। मुझे तो कुछ सूझ बूझ ही नहीं थी। उनकी पत्नी ने बड़े कटु शब्दों में बोला, अगर प्रेम में होते तो थोड़ा सा रुक जाते, सोच समझ के डिसाइड करते। ये तो प्रॉपर लस्ट है जो ऐसे मौसम में भी आपको मेरे पास ले आया है। और इतना फोकस कि कुछ आजू बाजू को समझ में भी नहीं आ रहा क्या माहौल चल रहा है। अगर इतना फोकस प्रभु भक्ति में लगाओ तो एक दिन सचमुच प्रभु को पा जाओ। अपनी पत्नी जिससे कि इतना प्रेम करते थे, उसके मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर तुलसीदास जी कुछ उल्टा तो नहीं बोले, बट वो एक सेल्फ एनालिसिस मोड में चले गए। और फिर उन्होंने ये समझा कि हाँ, सच में उन्हें तो कुछ सूझबूझ ही नहीं थी। बाढ़ के कारण जो उन्होंने नदी के बहाव को क्रॉस करने के लिए जिस लकड़ी का सहारा लिया था, जिस रगड़ी के पट्टे का सहारा लिया था एक पार से दूसरी पार आने के लिए, वो एक्चुअली में कोई लकड़ी का पट्टा नहीं था, वो कोई नाव का पट्टा नहीं था, वो एक डेड बॉडी थी। यही नहीं, अपनी पत्नी के कक्ष तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो रस्सी का यूज किया था, वो रस्सी नहीं थी, वो एक मरा हुआ सांप था। तुलसीदास जी को खुद के बारे में ये सब जानकर बड़ा अजीब सा लगा। अब पता नहीं क्या ही उनके दिमाग में विचार उत्पन्न हुआ, और उन्होंने अपना घर, परिवार, संबंध, पत्नी सब त्याग दिया और बस बढ़ गए प्रभु श्री राम की खोज में, बजरंग बली को अपना गुरु बना के। और ऐसे श्री तुलसीदास जी बने महान संत, महाकवि तुलसीदास जी, जो कि बजरंग बली के बड़े भक्त हैं। और उन्होंने बजरंग बली की भक्ति में प्रभु श्री राम को आखिरकार पा ही लिया। कैसे पाया ये देखेंगे अगले एपिसोड में। पर हनुमान जी की भक्ति में राम जी की प्राप्ति तो हो जाती है। राधे राधे, जय सिया राम।